वेलकम टू एसडी क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि आपको थंबनेल से दिख रहा है, लिखा हुआ है कि क्या सच में इंग्लिश का सिलेबस बदल गया। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या सच में इंग्लिश का सिलेबस बदल गया है। ये वीडियो रिलेटेड है CBSE 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सिलेबस से और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2020-21 के अंदर इंग्लिश के सिलेबस के अंदर क्या मेजर चेंजेस आए हैं। क्या ये सच में बहुत भयानक है, जैसे कि आपको थंबनेल या फिर पिक्चर से दिख रहा होगा कि बच्चा बड़ा डरा हुआ है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, ये ज़रूर आपको रिलैक्स कर सकता हूँ मैं इस बात से कि जो भी मैं बताने वाला हूँ उससे आप आखिर में खुश ही होंगे। दुखी हों या फिर खुश हों, जैसा भी हो, आखिर में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये चलिए सबसे पहले खुशखबरी से शुरू करते हैं। खुशखबरी ये है कि 9th और 10th के अंदर इंग्लिश के वेटेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। सेक्शन ABC यानी कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिटरेचर जितने मार्क्स की पहले थी वो अभी वैसे की वैसे ही है। 20, 30, 30 टोटल 80 मार्क्स। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस घट गए हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कि पहले 11 हुआ करते थे 9th और 10th क्लास के अंदर, अब हो गए 10। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को? सबसे बड़ा फ़ायदा टाइम बच गया, आपकी मेहनत बच गई और जिस एक क्वेश्चन के लिए हम एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे वो भी बच गया। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 11 से 10 हो गए, 11 से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। चलिए क्वेश्चन वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए। 9th स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो कि रीडिंग स्किल का है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 से चेंजेस शुरू होते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 2019-20 यानी कि 2019-20 के अंदर आर्टिकल राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हुआ करता था, अब आर्टिकल राइटिंग की जगह जुड़ गया है इनफॉर्मल लेटर। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वैसा कि वैसा ही है, बट आर्टिकल की जगह आ गया है इनफॉर्मल लेटर्स। होपफुली आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब आर्टिकल राइटिंग नहीं है 9th स्टैंडर्ड के अंदर, उसकी जगह जुड़ चुका है इनफॉर्मल लेटर। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 8 मार्क्स का हुआ करता था, अब हो गया है वही क्वेश्चन 10 मार्क्स का। यानी कि 2 मार्क्स यहाँ बढ़ गए, 2 मार्क्स यहाँ इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ आप अच्छा स्कोर करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आर्टिकल जो कि बहुत लंबा चढ़ा हुआ करता था वो घट गया। इनफॉर्मल लेटर बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ये हमारे SD क्लासेस के जो चैनल है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर कैसे और कितनी आसानी से लिखा जा सकता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस मैं डालता रहूं और आपकी टेंशन जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है वो कम कर सकूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टोरी बेस्ड था, अब भी स्टोरी बेस्ड है। पहले भी 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था, अब भी 10 मार्क्स का है। पहले भी 150 to 200 वर्ड्स थे, अब भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारी राइटिंग स्किल में पहले भी इंटरनल चॉइस हुआ करती थी और अभी भी इंटरनल चॉइस तो रहेगी ही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेंजेस लिया। 2019 एंड 20 के अंदर गैप फिलिंग हुआ करता था, जिसके अंदर ग्रामर का टेस्ट होता था और वो 4 मार्क्स हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी 4 मार्क्स का है, लेकिन गैप फिलिंग के साथ जुड़ गया है क्लोज पैसेज एंड एडिटिंग। क्लोज पैसेज क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, गैप फिलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैनल पे आपको आगे बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एडिटिंग और ओमिशन हुआ करता था 2019 और 20 के अंदर, जो कि 4 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एडिटिंग और ओमिशन की जगह आ गया है डायलॉग राइटिंग। रिपोर्टिंग डायलॉग भी डायलॉग राइटिंग की तरह ही होता है। तो डायलॉग राइटिंग अब नया टॉपिक आपके लिए जुड़ चुका है। तो अभी तक देखा जाए तो इनफॉर्मल लेटर और डायलॉग राइटिंग ये 2 नए टॉपिक आपके पास जुड़ के आए हैं।
राइटिंग स्किल्स के अंदर, और ग्रामर के अंदर क्लोज पैसेज भी जुड़ के आ गया है। और एक और चीज़ ये कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले 4 मार्क्स का यानी 4 मार्क्स का हुआ करता था, अब हो गया है वो 6 मार्क्स का। यहीं पर सेक्शन बी ख़त्म हो गया। 2019 और 20 के अंदर सेक्शन बी क्वेश्चन 7 तक था, लेकिन 2020 और 21 के अंदर क्वेश्चन 6 पर ही सेक्शन बी ख़त्म हो गया है। तो यहीं पर ही आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन आपका ख़त्म कर दिया गया है जो 2019-20 के अंदर था। तो अब जो क्वेश्चन होगा 2020 और 21 के अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, वो होगा लिटरेचर का, और जो कि पहले 2019 एंड 20 के अंदर आया करता था ग्रामर का। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 ये 2019-20 के अंदर ग्रामर का टॉपिक था, अब हट चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अब लिटरेचर का, जो कि 2019 और 20 के अंदर क्वेश्चन 8 हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन 8 के अंदर, जो कि अब क्वेश्चन 7 होगा, क्या मेजर चेंजेस है वो ये हैं कि ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते थे, टोटल 4 मार्क्स। अब 2 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, ये भी 4 मार्क्स का ही है, लेकिन अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 4 नहीं 2 ही आएंगे, और वो भी 2 मार्क्स के। तो यहाँ फिर आपकी मेहनत कम हो गई या फिर थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का आंसर होगा, 1 वर्ड से काम नहीं चलेगा शायद इसके अंदर, तो इसलिए ये अब 2 मार्क्स का हो गया है। तो टोटल यहाँ पे 4 मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। आगे बात करें तो क्लास 10 की बात हो रही है। अब तक क्लास 9 की बात थी। क्लास 9 के अंदर जो भी मेजर चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए, और कोई चेंजेस नहीं हैं, बाकी सब वैसा वैसा ही है, ठीक है। अब आपको अगर ये डाउट हो कि अब और क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन 8 कौन सा होगा, 9 कौन सा होगा, 10 कौन सा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन 8, 9th और 10th कौन सा होगा 9th क्लास के अंदर। क्लास 10 की बात करते हैं कि उसके अंदर मेजर चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले वही रीडिंग सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैसा का वैसा ही है। शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 2019 एंड 20 के अंदर फॉर्मल लेटर, कंप्लेन, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर टू एडिटर या फिर आर्टिकल हुआ करता था, ठीक है, और वो 8 मार्क्स का था। यहाँ पर भी जैसा कि 9th में भी हुआ, क्वेश्चन अब 8 मार्क्स का नहीं 10 मार्क्स का हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर है, यहाँ भी आर्टिकल राइटिंग हट गया। लेकिन यहाँ मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पहले 2019 एंड 20 के अंदर आपके पास लिमिटेड टॉपिक्स थे, यानी कि कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर या फिर एडिटर। अब ये किसी भी तरीके का लेटर हो सकता है। अब इसके अंदर जॉब एप्लीकेशन भी जुड़ सकती है। फॉर्मल में जितने भी लेटर्स आते हैं, चाहे वो कंप्लेन, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर या बिजनेस लेटर भी हों, सब लेटर इसके अंदर आ गए। तो किसी भी तरीके का लेटर दिया जा सकता है, और अब ये होगा 10 मार्क्स का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेजर चेंज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये जोरदार चेंजेस आया। मैंने आपको बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिख के बताया कि ये कौन सा चेंज है। 2019-20 के अंदर शॉर्ट स्टोरी आया करती थी, अब शॉर्ट स्टोरी नहीं है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि शॉर्ट स्टोरी यानी कि स्टोरी राइटिंग हट गया। अब क्या आया है? एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ। तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके अंदर कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आने वाले वीडियोस के अंदर आपको क्लियर करते जाएंगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। हालांकि मार्क्स सेम ही है, 10 मार्क्स, पर अब स्टोरी राइटिंग नहीं रही। अब आपसे स्टोरी राइटिंग 10th क्लास के अंदर नहीं पूछी जाएगी। हालांकि सारे के सारे राइटिंग स्किल के अंदर इंटरनल चॉइस तो होगी ही सही, जैसे पहले भी वो हुआ करती थी और अभी भी होगी। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज आ गया कि स्टोरी राइटिंग की जगह एनालिटिकल पैराग्राफ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 गैप फिलिंग हुआ करता था, जैसा कि 9th के अंदर भी था।
अब हो गया वो क्लोज पैसेज एंड एडिटिंग एंड गैप फिलिंग, जैसा कि 9th में सेम इट एज इट इज़। ये क्वेश्चन नंबर 5 10th के अंदर भी आ गया और ये भी 4 मार्क्स का ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी वही चेंज जो 9th के अंदर था, यानी कि एडिटिंग और ओमिशन जो कि 4 मार्क्स के थे, अब वो चेंज हो गया डायलॉग राइटिंग के अंदर, जो कि अब 6 मार्क्स का हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस 10th के अंदर आ गए। डायलॉग राइटिंग आया, क्लोज पैसेज आया, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन स्टोरी भी हट गई और एनालिटिकल पैराग्राफ आ गया है। तो यहाँ पर सेक्शन बी ख़त्म हो गया 2020 और 21 के हिसाब से, पर 1920 के हिसाब से नहीं ख़त्म हुआ। 1920 के अंदर 7 क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको, लेकिन अब 2021 के अंदर सिर्फ 6 क्वेश्चन तक ही रहेगा सेक्शन बी। अब सेक्शन सी के अंदर एक ही क्वेश्चन चेंज हुआ, वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2019-20 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 हुआ करता था, यानी कि लिटरेचर बेस्ड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स के 4 हुआ करते थे, अब वही 2 मार्क्स के 2 हो गए हैं। तो यानी कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो शॉर्ट होते थे, 1 वर्ड हुआ करते थे, लेकिन अब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड। हालांकि इसमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी आपके पास, 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उसमें से आपको एक ही करना है और सिर्फ क्वेश्चन 2 ही दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 अब लिटरेचर का हो गया, जो कि पहले ग्रामर का हुआ करता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वापस से, जैसा मैंने बताया था, घट गया। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, अब 11 नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से ये मेजर चेंजेस हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी पर डाउट हो कि ये वीडियो सच है या झूठ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर लिंक भेज रहा हूँ। इस लिंक को चेक करिए। इस लिंक के अंदर 2020-21 की पूरी मार्किंग स्कीम दी हुई है इंग्लिश की, और साथ ही साथ 2019 और 20 का भी लिंक मैं साथ में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।